हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन शॉक्स। मेरा नाम रजत है और इस वीडियो सीरीज में हम कर रहे हैं गेट इंजीनियरिंग मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑल ब्रांचेस। हर वीडियो में हम 5 क्वेश्चंस करते हैं। फिलहाल हमारा टॉपिक चल रहा है न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। फॉर स्टेप साइज डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 0.4, द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग इंटीग्रल 0 to 0.8 इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन यूजिंग सिम्पसन्स 1/3 रूल। ठीक है, तो हमारे पास जो स्टेप साइज है 0.4, तो हमें वैल्यू एक तो चाहिए 0 पे, फिर 0.4 और 0.8। ठीक है, पहले ही बात तो वैल्यू से निकालने के लिए हमें थोड़ा एफर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू 0, 0.4 और 0.8। ठीक है, अब फंक्शन की वैल्यू देखो, 0 पुट करेंगे तो पॉइंट टू फिक्स, ये तो सिंपल ही है। ठीक है, अब ये आप कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, इसको वेरीफाई करना। 0.4 पे इसकी वैल्यू आ रही है 2.456, 0.8 पे वैल्यू आ रही है 0.232। ठीक है, तो हमारे पास y0, y1, y2। ठीक है, तो सिम्पसन थर्ड बाय रूल के अकॉर्डिंग हमारा जो एरिया आएगा, तो h/3, यानी जहाँ पे h जो है 0.4 है, y0 +4 × y1 प्लस y2। ठीक है, तो 0.4/3 ये आ जाएगा 4 × 2.456 प्लस 0.232 प्लस 0.2। ठीक है, ये आ गया 10.256। ठीक है, डिवाइडेड बाय 3 × 0.4। ठीक है, इसका आंसर जो आएगा 1.367। ठीक है, तो बस इसमें थोड़ा वैल्यूज निकालने के लिए एफर्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिम्पसन 1/3 रूल यूज टू इंटीग्रेट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 3/5 x² प्लस 9/5 बिटवीन 0 to 1 यूजिंग द लीस्ट नंबर ऑफ इक्वल सब इंटरवल, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल इज। ठीक है, सिम्पसन के लिए हमें दो इंटरवल तो चाहिए ही चाहिए मिनिमम ना, लीस्ट नंबर ऑफ इंटरवल, तो यानी कि 0 पे एक वैल्यू चाहिए मुझे। ठीक है, एक लास्ट तो 1 पे चाहिए और फिर बीच में एक 0.5। ठीक है, अब हमें पता है कि सिम्पसन रूल क्या करेगा, क्वाड्रेटिक यानी डिग्री 2 के लिए एग्जैक्ट हमें आंसर देगा। ठीक है, तो हम नॉर्मल इंटीग्रेशन भी कर देंगे, वो एक ही बात है। ठीक है, चलो हम फिर भी दोनों चीज़ हम करके देख लेते हैं कि 0 1 0 1/2। ठीक है, एक तो x की वैल्यू हो गई 0, 1/2 और 1। तो y की वैल्यू 0 के लिए 9/5, 1 के लिए हो जाएगी 9, 3, 12/5, और 1/2 के लिए 3/5 × 1/4 + 9/5। तो बेसिकली 23 + 36/20, 39/20। ठीक है, तो जो सिम्पसन रूल के अकॉर्डिंग जो एरिया आएगा वो आएगा 0.5 का स्टेप है, 0.5/2, 0.5/3, y0 +4 × y1 प्लस y2। ठीक है, ये हो जाएगा 1/6, 9/5 प्लस 39/5 प्लस 12/5। ठीक है, 39 और 9 हो गया 48 प्लस 12 60। ठीक है, 60/5, ये 10/5 और 2 के इक्वल आ गया। ठीक है, अब यही चीज़ अगर हमें पता हो कि सेकेंड ऑर्डर पोलिनोमियल के लिए सिम्पसन रूल सेम रिजल्ट देता, तो हम डायरेक्टली इंटीग्रेट करते हैं 0 से 1, 3/5 x² प्लस 9/5 dx। ठीक है, तो जगह 3x³ डिवाइड बाय 3 तो ये कट जाएगा, प्लस 9/5x। लिमिट पुट करेंगे 0 से 1, अपर लिमिट 1 पुट करेंगे 1/5, 9/5 लोअर लिमिट 0, तो 10/5 इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो ये डायरेक्टली हो जाता, ये ज़्यादा बेटर रहता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूजिंग द यूनिट स्टेप साइज द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल फ्रॉम 1
टू एक्स लॉग एक्स बाय द ट्रेपेजोइडल रूल, ठीक है। यूनिट स्टेप साइज, तो एक ही स्टेप साइज, 1 से 2 में एक ही स्टेप आएगा ना। 1 पे इसकी वैल्यू कितनी है, 0। ठीक है, हमें पता है कि x 1 2, y 1 पे इसकी वैल्यू 0 है, और 2 पे इसकी वैल्यू होगी 2 log 2, ठीक है। तो इसके मुताबिक जो हमारा वैल्यू आएगी, h 1/2 y 1 + y 2, ठीक है। तो 2 कैंसिल हो गया, log 2 ही आ गई वैल्यू, log 2 आएगी 0.693, ठीक है। बस एक ग्राफ इसीलिए ताकि आपको थोड़ा ये फंक्शंस के ग्राफ भी पता चल जाए किस हिसाब से। देखो, log x जो है, x जब 1 से छोटा होगा नेगेटिव होगा, और ये तो हमेशा पॉजिटिव आएगा 0 से आगे, तो ठीक है। तो यहाँ तक नेगेटिव आएगा 0 से लेकर 1 तक, फिर उसके बाद दोनों ही पॉजिटिव इंक्रीज होते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंटीग्रल x² from x1 to x2 with x2 greater than x1 is evaluated analytically as well as numerically using single application of trapezoidal rule. If I is exact value of integral obtained analytically and j is the approximate value obtained using the trapezoidal rule, which of the following statement is correct about the relationship? ठीक है, तो सबसे पहले I जो है एग्जैक्ट वैल्यू है, ठीक है। आई एग्जैक्ट है, जे जो है अप्रोक्सीमेट, यूजिंग ट्रेपेजोइडल रूल। अब देखो, इसमें मान लो कि कुछ भी मान लो कि x1 x2 ये है, तो एग्जैक्ट तो ऐसे ही आएगा इसके नीचे वाला एरिया, इस कर्व के नीचे वाला एरिया, और जब हम इन दोनों को मिलाएंगे ना, ठीक है, तो जो ये वाली लाइन है, ये कर्व के ऊपर ही रहेगी, ठीक है। तो ये इस लाइन के नीचे नीचे एरिया जो आएगा अप्रोक्सीमेट आएगा यूजिंग ट्रेपेजोइडल रूल, ठीक है। तो वो ज़्यादा ही आएगा आई से, ठीक है। इसको हम ऐसा भी कर सकते हैं, देखो, कि अगर मुझे एग्जैक्ट निकालना हो जे, x1 x2 x² ठीक है, दोनों 0 से ज़्यादा है, तो इसका x³/3 x1 x2, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1/3 x2 का क्यूब माइनस x1 का क्यूब, 1/3 x2 - x1, और a³ - b³ x2 का क्यूब प्लस x1 का स्क्वायर। इसको भी थोड़ा हम हटा ही देते हैं साइड में, माइनस x1 x2, सॉरी यहाँ पे प्लस आएगा ना। हम्म, ठीक है। तो ट्रेपेजोइडल रूल से क्या होगा, x y, x1 पे इसकी वैल्यू जो आएगी, x2 पे वैल्यू आएगी x1 का स्क्वायर x2 का स्क्वायर, ठीक है। तो हम एक ही स्टेप मानते हैं, तो हमारा जो एरिया आएगा आई, वो आएगा h, स्टेप x2 - x1 ÷ 2, और ये x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर। अब इन दोनों को कंपेयर करना पड़ेगा। x2 क्यूब x1 क्यूब, x2 का स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, x, इन दोनों को कंपेयर करना पड़ेगा हमें, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। डायग्राम से तो हो ही रहा है। इसको
इससे हो जाएगा शायद। देखो अगर मैं आई माइनस जे करता हूँ, ठीक है, तो x2 - x1, और मैं 6 कॉमन निकालता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे 3x1 का स्क्वायर प्लस 3x2 का स्क्वायर, ठीक है, -2x1 का स्क्वायर, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, 2x1 का स्क्वायर और 2x2 का स्क्वायर। इसको चलो थोड़ा साफ साफ लिख देते हैं। ठीक है, अब इस पे यहाँ कोई भी लाइन बनाओगे वो कर्व से ऊपर ही आएगी, ठीक है, तो आई माइनस जे, तो अगर मैं x2 - x1, उल्टा लिख दिया क्या, जे, अच्छा, ये होगा हमारे पास आई, ये होगा जे, तो जे माइनस आई, ठीक है, x2 - x1/6, तो यहाँ पे 3x1 का स्क्वायर प्लस 3x2 का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि मैंने 6 कॉमन निकाला तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे ऊपर नीचे 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस यहाँ पे ऑलरेडी 3 था तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई होगा, -2x1 का स्क्वायर -2x2 का स्क्वायर -2x1 x2। तो x2 - x1/6, यहाँ पे आएगा x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर -2x1 x2, ठीक है, अब यहाँ पे x2 - x1/6, इसको लिख लो x1 - x2 का स्क्वायर या x2 - x1 का स्क्वायर, एक ही बात है ना, क्योंकि वो तो स्क्वायर है, पॉजिटिव हो जाएगा। अब देखो ये पॉजिटिव है, स्क्वायर हो जाएगा, और x2 - x1, ठीक है, ये तो पॉजिटिव आएगा या, क्योंकि x2 > x1 है, ठीक है, तो ये ग्रेटर देन 0 हो गया, इट मीन्स जे ग्रेटर देन आई है, ठीक है, तो ऑप्शन ए आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ एक्स एट 5 डिस्क्रीट पॉइंट्स आर गिवन बिलो। तो हमें ट्रेपेजोइडल रूल से फाइंड करना है वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो देखो सीधा 0.1 ÷ 2, फर्स्ट वैल्यू प्लस लास्ट वैल्यू प्लस 2 इंटू मिडिल वाली सारी वैल्यूज का सम, ठीक है, 0.1 ÷ 2 या 160 प्लस 90 प्लस 10 100 140 इंटू 2 280, तो 0.1 इंटू 440 ÷ 2, ये कट गया 220, 220 इंटू 0.1 22, ठीक है, आंसर आएगा 22। ठीक है, ये सिंपल सा सवाल था। तो इसी के साथ 5 क्वेश्चन हमारे खत्म होते हैं इस वीडियो के। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो नीचे कमेंट कर सकते हो, और वीडियोस को सीखो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।